हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 10 मई दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीय है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। बकौल रिपोर्ट वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली का सौर ऊर्जा उत्पादन 5.5% रहा, जबकि भारत ने पिछले साल कुल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा से हासिल किया। और वहीं चौंकाने वाली खबर है कि झुंझुनू राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच सड़क किनारे जमीन से रेत के बुलबुले निकलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 10 दिनों से ये बुलबुले उठते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई है। इससे पहले बीकानेर में जमीन में करीब 100 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। और बैतूल एमपी में लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम व मतदान कर्मियों को ले जा रही बस में आग लगने की घटना के बाद 4 पोलिंग बूथों पर फिर से मतदान कराया जाएगा। ईवीएम को नुकसान पहुंचने के चलते इन बूथों पर 10 मई को फिर से वोटिंग होगी, जिनमें राजापुर, डूडर रैयत, कुंदा रैयत और चिखलीमाल शामिल हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अब लापता चल रहे एक्टर गुरुचरण सिंह 10 से अधिक बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे। बकौल रिपोर्ट गुरुचरण क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे निकालते थे और खत्म होने पर एक कार्ड से दूसरे कार्ड का बिल जमा किया करते थे। गुरुचरण बीती 22 अप्रैल से लापता है। और वहीं उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुराना एक शिवलिंग मिला है, जिसके बाद वहां भक्तों ने शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किए और रोली चंदन चढ़ाकर पूजा अर्चना की। भारतीय रेलवे ने हर दिन तकरीबन 7.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाया। रेल मंत्रालय की तरफ से एक आरटीआई में इस बात की जानकारी दी गई। रोजाना 7.41 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बना। और टेक न्यूज से जुड़ी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया का पहला 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप भी सामने आ चुका है। 100 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। अभी 5G में कितनी अच्छी स्पीड मिलती है आपको, 20-30 मेगापिक्सल, लेकिन 6G में 100 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। इस डिवाइस को जापान ने तैयार किया। और खबर है गुजरात के सौराष्ट्र में भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता रही। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, नगर पालिकाओं के चयनित सदस्यों को मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए पदाधिकारियों को हटाने के फैसले को भी रद्द कर दिया। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। और वह देखिए दोस्तों, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत की विकास दर पर अनुमान जताया कि 7% तक रह सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, भारतीयों ने बजाय दुनिया में इस डंका फ्रांस और चीन को भी पछाड़ दिया। दरअसल प्रवासी भारतीयों ने एक साल में रिकॉर्ड तोड़ 111 अरब डॉलर भारत में भेजे हैं। मतलब दुनिया के बाहर के देशों से पैसा भारत में भेजा, और इस मामले में दुनिया का पहला देश बन चुका है। ये आंकड़ा है 2022-23 का, जब प्रवासी भारतीयों ने लगभग 9.25 लाख करोड़ रुपए भारत में भेजे। और इस तरह से $100 बिलियन से भी ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है हमारा भारत। मेक्सिको दूसरे नंबर पर है, जबकि चाइना, जापान 20 में पीछे है। मतलब जो भारतीय विदेशों में रहते हैं लेकिन पैसा घर पर भारत में भेजते हैं, उस मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका इंडिया। और खबर है भारत सिंगापुर की नौसेनाएं बढ़ाएगी परिचालन क्षमता। इस साल के अंत तक में होगा संयुक्त समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स। सिंगापुर और इंडिया की सेना साथ में मिलकर समुद्री अभ्यास करेगी, है ना। और टेक न्यूज से एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, गूगल वॉलेट ऐप भारत में भी लॉन्च हुआ। इसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवेंट टिकट और पास समेत कई अन्य चीजों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। ऑफिशियली गूगल कंपनी की तरफ से भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए प्राइवेट डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर दिया कल। और ये वैसा ही वॉलेट है जैसे दोस्तों ये कार्ड वगैरह फिजिकली हम वॉलेट में रखते हैं, वैसे आप डिजिटली तरीके से अपने मोबाइल में सेव कर पाएंगे इन्हें। जैसे भारत में तो डिजी लॉकर पहले से ही चलता है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप, आपको पता होगा। ठीक वैसे ही सिस्टम पर काम करता है। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र पुणे में बन रही साउथ एशिया की सबसे बड़ी ई साइकिल फैक्ट्री। इसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी निवेश है। हर साल 5 लाख साइकिलें बनेंगी। और वही देखिए दोस्तों, भारत में हिंदुओं की आबादी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यकों, जिसमें मोस्टली हिंदू धर्म शामिल है, उनकी आबादी में 7.5% से भी ज्यादा की गिरावट आई है।
ऑलमोस्ट 8% तक की गिरावट देखी गई भारत में बहुसंख्यकों की पॉपुलेशन में। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। जबकि हमारे कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, जैसे मुस्लिम कंट्रीज वगैरह हो गए। लेकिन क्योंकि भारत में तो बहुसंख्यक ही हिंदू हैं, तो देखिए आप आजादी के बाद भारत में हिंदुओं की संख्या कम हुई, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख इन अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ गई है। ये देख सकते हैं आप कुछ और डेटा स्क्रीन पर। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये भारत के लिए सही है या आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। और फिलहाल देखिए अगली खबर, आरबीआई की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया। अब इन बैंकों से 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा केस लोन। दरअसल देश की सभी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आरबीआई ने पत्र लिखकर इस बात की जानकारी भी दी और कहा कि नए नियम के मुताबिक किसी भी कस्टमर को 20,000 रुपए से ज्यादा का केस लोन नहीं बांट सकते हैं बैंक। बाकी फिर लोन देना है तो अकाउंट में देना पड़ेगा, अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब नगद में 20,000 से ज्यादा का लोन नहीं दे पाएंगे एनबीएफसी बैंक। यह आरबीआई की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है ना। चलिए अगला अपडेट जा रहा दोस्तों, चारधाम यात्रा को लेकर देखिए 50 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं का इस बार हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा। तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से यह नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर घाटी में आतंकियों की अब खेड़ नहीं, आतंकवादियों के सफाई के लिए तेज अभियान चलाएगी भारतीय सेना। कश्मीर दौरे पर पहुंचे उत्तरी कमान प्रमुख भी। खबर है बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना अब और भी ज्यादा आसान होगा। पुरानी बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड को भी 4 साल से घटाकर 3 साल कर दिया। इंश्योरेंस को लेकर हाल ही में सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसके चलते 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा अब और भी आसान होगा। हाल ही में इंश्योरेंस को लेकर बदलाव किए गए इस नियम की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से ही सरकार चलाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। किसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह की जनहित याचिका लगाई थी कि दिल्ली सीएम को जेल से ही सरकार चलाने की मतलब अनुमति दी जाए, है ना। तो इस याचिका को तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, साथ में याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अकल खाते। वैसे सीएम केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर अब सुनवाई 10 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका पर अब 13 मई को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जवाब देने के लिए 4 दिन का और समय दिया। और खबर देखिए, पंजाब के संगरूर से निर्दलीय चुनाव लड़ेगी दिल्ली सीएम केजरीवाल की बहन। 10 मई को दाखिल करेगी नामांकन। ये वहाँ के बेरोजगार पीटीआई टीचर यूनियन की मेंबर भी हैं, लेकिन ये अपने भाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। केजरीवाल की मुंह बोली बहन है ये शिप्पी शर्मा, जो कि पंजाब संगरूर से चुनाव लड़ेगी, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। इनका कहना है कि ये आम आदमी पार्टी से खफा है। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, देश में डिफेंस इकोसिस्टम बनने से बदले हालात। विशेषज्ञों की राय है कि चाइनीज मोबाइल ऐप के इस्तेमाल में युवा सावधानी बरते। और खबर है अच्छे बुरे के साथ ही नाबालिगों को वर्चुअल टच के बारे में भी सिखाया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, क्योंकि आजकल के बच्चों को डिजिटली तरीके से भी गलत तरीके से वर्चुअल टच किया जाता, मतलब समझ रहे हो, मोबाइल फोन के माध्यम से उनके साथ गलत बिहेव किया जाता। उस बारे में भी बच्चों को अवेयर करें, अपने माता पिता, टीचर्स वगैरह, है ना। और देखिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला, वृद्ध माँ और दिव्यांग बहन को छोड़ने की पति से उम्मीद करना पत्नी की एक क्रूरता है। यानी एक पत्नी कभी ये नहीं कह सकती अपने पति को कि वो अपनी माँ से अलग रहो या बहन से अलग रहो या दूर रहो, ये एक तरह से क्रूरता ही मानी जाएगी, है ना। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में 81 सरकारी कंपनियों का मार्केट कैप 225% तक बढ़ा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि निफ्टी CPSE ने 79% तक का रिटर्न दिया और कंपनियों में निवेश भी बढ़ा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।